हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? हमने बोर्ड पे क्या लिखा है? प्रॉब्लम इन योर बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन ड्यू टू योर टीचर। आपके टीचर के कारण आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपके बेसिक कंसेप्ट की शुरुआत जो होती है, जो होता है ना घर में पिलरिंग या नींव, जो फाउंडेशन जो दिया जाता है वही गलत है। जब आपका फाउंडेशन गलत होगा तो श्योर है आपका काम अच्छा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, आप ये फार्मूला जानते भी हैं, वो बायो पढ़े या मैथमेटिक्स पढ़े, वो सबको पता है। और ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। तो जब आप शुरुआत करते हैं उसी समय आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। हमने क्या फार्मूला लिखा है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन डी एक्स इक्वल्स टू, डायरेक्ट आप यहाँ पढ़ते एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये समझ बच्चों को टीचर हटाते हैं कि यहाँ पावर टू होगा, यहाँ पावर टू होगा, डी एक्स होगा तो एक्स क्यू बाई थ्री, यहाँ फाइव है, मगर ये हो क्यों रहा है ये कोई नहीं बताता है। ये आपको वहीं से मामला फंस जाता है। तो आपके टीचर के कारण ही आपकी सारी समस्या है, आपके टीचर आपको समझा नहीं पाते हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मनोज सर। करीबन 1990 से लेकर आज 2024 35 साल गुजर गए इन चीज़ों को पढ़ते पढ़ाते समझते। आखिर हो क्या रहा है, तो हम लोग इसके जड़ में पहुँचे हैं। जो इंटीग्रेशन का मूल और ओरिजिनल कारण क्या है, किस पे वर्क करता है किस पे नहीं, ये कोई बताता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मेनली इंटीग्रेशन वर्क करता क्या है। इंटीग्रेशन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को का ऐड है, सम करके बड़ा निकालने का एक प्रोसेस है। जो दुनिया का सबसे छोटा पार्ट हो, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको एटम मिलेगा। वैसे ही है यहाँ पे ये कैलकुलस का इलेक्ट्रॉन आपका dx है। dx इज इलेक्ट्रॉन ऑफ कैलकुलस, इसको याद रखिएगा। जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमको x मिलता है। ये एटम है कैलकुलस का और ये इलेक्ट्रॉन है। ये मेरा अपना कंसेप्ट है, ये कहीं मिलेगा नहीं। आप दिमाग में ये रखिएगा, आपको परेशानी यहीं से शुरू होती है। आपको समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। ये इंटीग्रेशन, ये फंक्शन यहाँ आराम से समझिए। एक्स का पावर इन्हें बहुत बड़ा है, इंटीग्रेशन इस पर वर्क करेगा नहीं, तो इसके साथ जो मल्टीपल है उस पर किस पर करेगा, इस पर करेगा। इसलिए हमने जो फार्मूला लिखा है यहाँ पर क्या किया है, एक्स का पावर एन को बाहर कर दिया है और यहाँ डी एक्स लिखा है। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, पावर वन एन प्लस वन, और एक कॉन्स्टेंट के तौर पर उसी पावर से यहाँ डिवाइड करते एक परंपरा है। आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन तो कभी होता ही नहीं है, ये बाहर हो जाता है जो कांस्टेंट। मगर हम लोग लिखकर इसको दिखाते नहीं, हम लोग साथ साथ ही सीधा इसके आंसर पर चलते हैं। प्रोसेसिंग में क्या होता है आप याद रखेंगे हमेशा, इस पर वर्क नहीं होता, यहाँ वर्क हो रहा है। तो डी एक्स का पावर एन बाहर, और डी एक्स का हो जाएगा एक्स, और पावर यहाँ एक्स का वन हो गया, एन हुआ पावर। जब हम लोग ये कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। सिमिलरली ठीक उसी तरह से कॉस का पावर 10, साइन का पावर 10 एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ देखिए ये बड़े हैं, इनका इंटीग्रेशन इस पर वर्क नहीं करेगा। आपको बार बार समझा रहे हैं इंटीग्रेशन छोटे पर वर्क होता है। तो ये बड़ा पावर है, इंटीग्रेशन के खुद बाहर अपने आप को बाहर कर देगा। कहाँ कर देगा? यहाँ। और इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? कॉस एक्स डी एक्स का। कॉस एक्स डी एक्स एक छोटा सा है, जिसका इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स का आप जानते हैं, याद करते होंगे, साइन एक्स होता है। तो यहाँ पे साइन एक्स का पावर क्या हो गया, यहाँ 10 है ऑलरेडी पहले बाहर से, यहाँ पावर 1 है, दोनों पावर ऐड होगा तो साइन का पावर 11। आपका बेसिक कंसेप्ट का प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है, जिसके वजह से आपका इंटीग्रेशन कभी क्लियर ही नहीं होता। आप इंटीग्रेशन में करते क्या, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन बना ले, मगर आपकी इंटीग्रेशन की समझ और आपका बेसिक कंसेप्ट वहीं से गड़बड़ है। कहने का मतलब आप जिस पैर पर खड़े हैं वो पैर यदि पोलियोग्रस्त हो, उस पैर में प्रॉब्लम हो, तो आपका शरीर और ढांचा बिल्कुल बेकार है। कब आप गिरेंगे आपको पता ही नहीं है, कभी भी गिर सकते हैं। यही बेसिक कंसेप्ट है, यही प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम किसके चलते है? आपके टीचर के चलते। 1990 से स्टूडेंट थे, तब से लेकर आज तक देख रहे चेहरा गल गया है। ये देखते समझते सोचते कि हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो जिन लोगों ने बनाया होगा वो भी काफ़ी, तब मुझे समझ इतना दिन बाद आया, मैंने इतना दिमाग लगाया उनके बातों को समझने में। तो जो बनाए होंगे वो कितना सोचते होंगे इसके ऊपर, गॉड नोज, भगवान जाने, बट बहुत सोचते होंगे। तो मैं इतना सोच के निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, मेरा रिजल्ट ये आया काफ़ी सोचने के बाद। तो ये दो एग्जाम्पल है, चलिए इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल आपको देकर समझाते हैं कि बेसिक कैसे खराब होता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक 7.2 में दिया हुआ है। log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x dx। एनसीईआरटी ने परेशान बच्चों को कर दिया है, इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया बच्चे, ऊपर लिखा हुआ इंटीग्रेट फॉलोइंग,
बच्चे परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है बट इंटीग्रेशन का कहीं साइन नहीं दिया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, ऐसे ही आपके बुक में ऐसा लिखा मिलेगा। बच्चे को परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, एनसीईआरटी ने कहीं क्लियर नहीं लिखा है, आपके बुक में यही स्टेप मिलता है, आपको समझ में नहीं आता है। यहाँ इंटीग्रेशन नहीं लगाया, यहाँ डीएक्स नहीं लगाया है। अमूमन बच्चों को पढ़ाते हैं तो प्रॉब्लम पता चलता है कि उनको समझ में नहीं आता है। बुक को ये देना चाहिए ताकि बच्चों को आसान हो। तो प्रिंटिंग का पैसा बचाने के लिए ये इंटीग्रेशन का प्रिंट करेंगे उसमें पैसा लगेगा, डीएक्स लिखेंगे उसका प्रिंटिंग होगा उसमें पैसा लगेगा। इन लोगों ने शॉर्टकट अपनाया है। 7.2 लेसन और 3 और 4 और 5, मतलब एनसीईआरटी में जहाँ देखेंगे इंटीग्रेशन आपको कहाँ मिलेगा, 7.9 और 8 जो है वहाँ से डिफिनिट है, वहीं से ये लोग इंटीग्रेशन लगाए, बाकी कहीं नहीं लगाए हैं। बच्चे परेशान रहते हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, ये करना चाहिए, इन लोगों ने ये किया नहीं है। अब आइए इस प्रॉब्लम पर हम लोग बात करते हैं। ये एक बड़ा सा फंक्शन है, ये छोटा है, कभी भी इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हुआ। इंटीग्रेशन हमने क्या बोला, छोटे को इंटीग्रेट करके बड़ा बनाया। तो आज ये कांस्टेंट है, ये आपको कभी भी कहाँ चला जाएगा, बाहर, log x का होल स्क्वायर बाहर, और यहाँ अंदर रह जाएगा 1/x dx, या कोई टीचर ऐसे भी बच्चे समझते होंगे 1/, ऐसे भी लिखेंगे। ये दोनों स्टेप सेम ही है ये। अब यहाँ देखिए, ये log x इंटीग्रेशन में कभी भाग लेगा ही नहीं, ये प्रोसेस में ये इसके साथ मर्ज होकर इसमें मिलेगा, बट ये नहीं मिलेगा। कभी बड़ा चीज़ छोटा में नहीं मिलता, छोटा लोग बड़े में मिलते हैं। क्या हो जाएगा, ये log x का होल स्क्वायर, और इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/x dx तो आप याद करते होंगे, या dx/x आप याद करते हैं, क्या होता है, log x होता है ना। तो यहाँ ऑलरेडी बाहर log x का, और इन दोनों का, इनका कहिए इनका कहिए, दोनों स्टेप सेम ही है, तरीका अलग है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1/x dx, अब dx को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो सेम स्टेप है। तो इसका इंटीग्रेशन आप याद करते हैं, dx/x क्या हो जाता है, log x। तो यहाँ log x का पावर 1 है और यहाँ 2 है, तो फाइनली आपको क्या मिलता है, log x का पावर 3। और एक परंपरा है, जो यहाँ पावर है उसी से डिवाइड करते हैं। ये बेसिक प्रॉब्लम है, एक्शन के फॉर्मूला से तैयार हो रहा है। तो आपके बेसिक को आपके टीचर जो हैं ऐसा बताते हैं। सब्स्टिट्यूशन, एक बच्चा विवेक बार बार कहता है कि आई हेट सब्स्टिट्यूशन, मुझे सब्स्टिट्यूशन पसंद नहीं है। सर कोई ऐसा तरीका बताइए कि हमें समझ में आ जाए डायरेक्ट अलजेब्रिक। दिस वीडियो फॉर यू विवेक, जहाँ से भी हो, जो भी हो, यदि ये वीडियो तुम देख रहे हो या देखोगे तो ज़रूर समझना यहाँ पे क्या हो रहा है। ये बड़े, इनका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, ये बहुत बड़ा इंटीग्रेशन वर्क इन पर करता है, ये छोटा है, ये बाहर। इसको समझना है, ये बुक में कहीं लिखा नहीं मिलेगा, अभी आप लिखेंगे तो टीचर नंबर काटेगा, इसलिए कि इसकी शुरुआत नहीं है, कहीं बताया नहीं गया हुआ है। कोई टीचर, कोई कोचिंग, इंडिया में बहुत सारे कोचिंग हैं, कहीं हमने सबको पढ़ाते देखा है। एलन, रिजोनेंस, उसके बाद है बंसल, मूसन, वाइब्रेंट, फिटजी। ये टॉप ब्रांड है, ये दिल्ली में है, और ये चारों जो है आपको कोटा में है। एक का नाम हमने छोड़ दिया, करियर पॉइंट, और बहुत सारे हैं। तो सबके साथ रहा, काम किया, पढ़ाया, बट इन चीज़ों पर डिस्कस करते किसी को नहीं दिखाया। बड़े बड़े एचओडी हैं, उनका पैकेज 5 करोड़ 10 करोड़, जो टीचर पढ़ाते हैं मैथ या फिजिक्स, बट इन चीज़ों पर वो डिस्कस कभी करते नहीं है, शायद आइडिया भी नहीं हो, क्या है भगवान जाने, मैं नहीं जानता। मगर ये बताना चाहिए, ये बताना चाहिए कि इंटीग्रेशन किसके साथ हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो आपके प्रॉब्लम में ही बेसिक कंसेप्ट आपका जब फाउंडेशन होता है उसी समय गलत बताया जाता है, शुरुआत ही गलत होता है। उस फार्मूला को किस चीज़ के लिए, एक्शन के लिए बताया था कि ये अलजेब्रिक पर ही वर्क करता है, ऐसा कोई बात नहीं है, वो हर एक जगह है। टीचर को इस चीज़ को क्लियरफाई शुरू से ही करना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है। आप ये देख रहे हैं, चलिए क्वेश्चन और बताते हैं एनसीईआरटी में। चलिए यहीं पर एक और चीज़ बताते हैं, एक और क्वेश्चन है लास्ट में 38 39, बुक अभी नहीं प्रॉपर, वहाँ लिखा हुआ है 1+, यहाँ क्वेश्चन वही होगा तो यहाँ 1+ होगा। ओके, इसी को एडिट कर देते हैं,
1+, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप बुक देखना पड़ेगा 38 39 लास्ट में आप देखेंगे मिलेगा, ऐसा लिखा मिलेगा क्वेश्चन, आपको ऐसा मिलेगा एनसीईआरटी के लास्ट में मिलेगा। तो 1 से कोई फर्क नहीं है, ये इंटीग्रेशन एक्चुअली इनका हो रहा है, इनका हो ही नहीं रहा है, ये बाहर आ गए। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिए, हमें फाइनल आंसर लिखने के समय इसको थोड़ा आपको समझाना मेरा जरूरी है। यहाँ पे 1+x लिखेंगे, 1+ log x का पावर 1, और यहाँ भी यदि हम 1+ लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, बट ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे 1+x भी लिखे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, कारण कि 1+ log x का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो dx ही होगा। चलिए उसका बेसिक दूसरा भी बताएंगे। ये ऐसा होना चाहिए एक्चुअली, ये मर्ज होकर ये इसलिए दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि इसको आप ऐसा करेंगे, इसको जैसे सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं, आप इसको y मानेंगे तो ये dy हो जाएगा। सपोज ये नीचे का फंक्शन y है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो dy यही होता है। पावर यहाँ बढ़ेगा, एक पावर बढ़ेगा यहाँ। तो आप अपना बेसिक को पहले बहुत अच्छे से ठीक कीजिए, मेंटेन कीजिए। इंटीग्रेशन पढ़ना है तो बेसिक को बहुत अच्छा कीजिए। इस क्वेश्चन का बिल्कुल ओरिजिनल जो है कंसेप्ट यही है, यही आपको समझना है। आपको ये समझना है ये बड़ा फंक्शन है, ये मर्ज होकर बाहर आएगा। हमने ऐसा क्यों किया है? इसलिए किया है कि बाहर में यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए, 1+ log x का होल स्क्वायर। और यदि इंटीग्रेशन डायरेक्ट यहाँ करके log x लिखते हैं तो ये इसके साथ तो होगा नहीं ना, ये पावर 3 तो जाएगा नहीं। रीजन क्या है, यही रीजन है, इसीलिए हमने बोला कि यहाँ 1 करेंगे ऐड, तो आपका प्रॉब्लम है। तो ये बेसिक कंसेप्ट का आपका चैप्टर जो हमने शुरू किया है। बेसिक कंसेप्ट में क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपको समझ में आते जाएगा, जो लोग भी वीडियो देखेंगे अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, उनको ज़रूर बताएं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल कोई तरीका, कोई वे नहीं है पढ़ने का। जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन है वो यही है, यही तरीका है। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, बताएं, इस वीडियो को ज़रूर दिखाइए। यदि आप अकेला देख रहे हैं तो जो आपके दोस्त अभी 12 में होंगे, कहीं भी होंगे, बोर्ड में होंगे या कहीं कोटा वोटा पटना दिल्ली कहीं भी होंगे, आप इस चीज़ पर डिस्कस ज़रूर उनसे करेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। हमने लिखा ही है प्रॉब्लम इन योर बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन ड्यू टू योर टीचर। ये टीचर के कारण हो रहा है, टीचर क्लियर नहीं करते हैं। बच्चे तो बच्चे 16-17 साल 15 साल के बच्चों को क्या पता है क्या हो रहा है। आप यहाँ से शुरू कीजिए, यकीन मानिए आपको कभी प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसा मेरा प्रयास लग रहा है आप इसको कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, संभव हो तो अपने टीचर से इस मुद्दे पर बात करें, टीचर को दिखाएं, टीचर से भी डिस्कस करें कि सर ऐसा क्या हो रहा है एक्शन के फार्मूला से। तो सबसे पहले टीचर से भी डिस्कस कीजिए। मेरा पुराना वाला वीडियो ज़रूर देखिए, पहला वीडियो से लेकर अभी तक मेरे बारे में कुछ आइडिया आपको लग जाएगा बिना वीडियो देखे। नहीं लगेगा तो चलिए वीडियो करते समाप्त। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।